यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी श्रीविश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই যে গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तेना स्मरन्त्यतीतरां प्रियमीशमर्तयं जे चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदारः जे त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गः। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और इस प्रसंग में आप सुनते आ रहे हैं कि कैसे ध्रुव जी जो कि सौतेली माता के अपमान से प्रताड़ित होकर के और अपनी माँ के कहने पर वन की तरफ गमन किए थे और राह में उनको अपने गुरुदेव से मुलाकात हुई नारद जी, क्योंकि उन्होंने इन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान की और बताया कि भजन कैसे किया जाता है। और उनके पथ का अनुसरण करके आपने सुना किस प्रकार ध्रुव जी को भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति हुई।
भगवान को देख करके किस तरह से ध्रुव जी अभिभूत हो उठे और उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई आंसुओं से। वो भगवान को देख करके मानो उनके ही हो जाना चाहते थे। इस प्रकार से उनके चरण को उन्होंने अपने दोनों छोटी छोटी बाजुओं से आलिंगित किया और भगवान के चरणों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। भगवान को पाकर के ध्रुव जी के मन में हुआ कुछ स्तुति गायन करने की, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति अपने अभीष्ट को पा जाता है तो पा करके वो प्रसन्नता के मारे नाचने गाने लगता है। ऐसा ही गायन करना चाहते हैं ध्रुव जी भगवान के लिए, किंतु भाषा का ज्ञान नहीं था, बहुत ही कम उम्र थी, भाषा नहीं जानते थे, कैसे बोला जाए नहीं जानते थे। आपने उसी क्रम में सुना कि कैसे भगवान ने उन्हें अपने शंख को उनके मस्तक पर छुआकर उनको शक्त्यान्वित किया और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। पिछली दफ़ा आपने सुना कि जब भगवान की प्राप्ति हो गई, जब भगवान उपस्थित हो गए ध्रुव जी के आगे, तो जिस उद्देश्य को लेकर के ध्रुव चले थे अपने महल से कि मैं अपने लिए राज्य चाहता हूँ, ना केवल इस पृथ्वी का अपितु ऐसा राज्य जिसे आज तक मेरा कोई पूर्वज भी प्राप्त नहीं कर सका हो, ऐसा राज्य अगर भगवान को प्राप्त किया जाए तो कुछ बड़ी चीज़ प्राप्त की जाए। और उस समय प्रशिक्षण के अभाव में ध्रुव जी को यही लगा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है ऐसा राज्य जो निष्कंटक हो, जहाँ कोई शत्रुता ना हो, जहाँ कोई ऑपोजिशन ना हो, विरोध ना हो, और जिसकी महिमा ऐसी हो कि लोग देखते रह जाएं। ऐसा महिमा युक्त सिंहासन राज्य को प्राप्त करना ही एकमात्र अभीष्ट था ध्रुव जी का जब वो वन में तपस्या के लिए चले। किंतु भजन की जो प्रक्रिया है वो इतनी शुद्ध है, इतनी शुद्ध है कि सोचा नहीं जा सकता। भजन की प्रक्रिया अपने आप में शुद्ध है, क्योंकि आप विशुद्ध सत्व 3 गुणों से ऊपर जो है भगवान, जब आप उनकी आराधना करते हैं नवदा भक्ति या भक्ति के किसी भी अंग के साथ, तो ना केवल भगवान ही निर्गुण है अपितु भक्ति का वो अंग निर्गुण है, और उसका अभ्यास करते करते जो साधक है वो भी स्वयमेव निर्गुण अवस्था तक पहुंच जाता है, 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की है श्रीमद् भगवद गीता में, जब उन्होंने कहा कि माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते। हाँ, उन्होंने कहा कि जो अव्यभिचारी भक्ति से मेरा सेवन करता है सगुणान समित्यते ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने कहा वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है, यानी कि ब्रह्म को समझने वाला होता है। पर ब्रह्म को समझने की बुद्धि तभी जागृत होती है जब कोई भगवान के जो विशुद्ध सत्व भगवान हैं उनके विशुद्ध सत्व भजनांग से जुड़ जाए, भजन अंग से जुड़ जाए। जैसे भगवान त्रिगुण से ऊपर, वैसे ही भगवान का भजन 3 गुणों से ऊपर, और भजन करता भी माझे माझे स्लोली शनह शनह जो है 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। यही अवस्था तो हुई ध्रुव जी की जब वो अपने इंद्रियों पर संयम करने लगे और अपने गुरुदेव श्री नारद जी के कहे अनुसार उन्होंने मृत्तिका से भगवान की मूर्ति बनाकर उनका अर्चन पूजन करना प्रारंभ किया, और फिर धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को संयमित करते करते अल्प आहार से निराहार तक की यात्रा तय करते करते धीरे धीरे अपने अभीष्ट को वो अपने हृदय में ही देखने लगे। हृदय में ही भगवान की स्फूर्ति होने लगी, जिन भगवान को उन्होंने कभी नहीं देखा था,
नारद जी ने मंत्र दिया था, महत कृपा हुई थी। महत कृपा इतनी बड़ी कि जिन भगवान को ध्रुव जी ने कभी नहीं देखा था, अनायास ही वही भगवान उनके हृदय में आविर्भूत हो गए और नित्य ही प्रति क्षण प्रति मुहूर्त ध्रुव जी उन्हीं भगवान के दर्शन में निमग्न हो गए, उस आनंद में निमग्न हो गए। यानी भजन में इतनी शक्ति कि भजनीय वस्तु को भक्त के एकदम करीब ले आते हैं। भजन की शक्ति है ये भजन की शक्ति। और अगर गुरु वैष्णव के कथन अनुसार उनके पूर्ण अनुगत्य में निरपराध भाव से भजन किया जाए तो ये जो प्रतीति है, ये जो भगवान का जो आविर्भाव है, ये जो भगवान के हृदय में स्फूर्ति है, ये बहुत जल्दी होती है, इसमें समय नहीं लगता। और ये स्पष्ट है बालक ध्रुव के इस प्रयास से। तो भगवान के उस सुंदर मुख कमल का दर्शन करते करते ध्रुव जी आत्महारा हो गए। उन्होंने अपने आप को मानो भगवान के चरणों में शरणापन्न कर दिया, शरणापन्न कर दिया। देवहूति जी से भी जब कपिल जी बोले थे तो उन्होंने कहा था देवहूति जी से कि मेरे भक्त ऐसे होते हैं माँ कि वो कभी भी मेरी सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहते। सकाम भक्ति तो दूर, निष्काम भक्ति भी नहीं चाहते। वो निष्कामता का लाभ भी नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते। वो जीवन मुक्त हो जाते हैं मात्र मेरी सेवा की कामना से। सेवा की कामना से ऐसे भरपूर हो जाते हैं कि वो मृत्यु तक की प्रतीक्षा नहीं करते, वो तो इसी जीवन में मुक्त हो जाते हैं। तीन तरह के मुक्त लोग होते हैं। एक जो भजन करते करते भगवान की सेवा की अभिलाषा में ऐसा डूब जाए कि वो समस्त ख्वाहिशों, समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाए, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जीवन मुक्त। और जो व्यक्ति भजन करते करते भगवान के आनंद की कामना करते करते अपने आनंद की तरफ दृष्टिहीन होते हुए, अपने आनंद की तरफ कोई दृष्टि नहीं है, सिर्फ भगवान के आनंद की तरफ संपूर्ण चित्तवृत्ति, इंद्रिय वृत्ति, दृष्टि जिसकी होती है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भजन करते करते जब प्रेम को प्राप्त होता है तब वो भगवान की सेवा प्राप्त करता है। भगवान के धाम में जाकर एक चिन्मय पार्षद देह प्राप्त करके आपके संप्रदाय के रस के अनुरूप वो देह होगी। हमारे संप्रदाय के रस अनुरूप वो देह मंजरी देह होगी, श्री राधा श्याम सुंदर की किंकरी देह। और अन्य किसी संप्रदाय की सेवा के अनुरूप वो देह वात्सल्य भाव में एक पितृ किंकर की हो सकती है या कोई अन्य, मगर होगी पार्षद देह। जैसे कि नारद जी जब दासी पुत्र थे तो आपको याद होगा कि कैसे उनकी मैया चतुर्मास के दौरान जो भक्तगण आए थे जहाँ वो दासी थीं, उनकी सेवा में नारद जी को नियोजित कर चुकी थीं। नारद जी रोज़ प्रतिदिन चुपचाप बैठ जाते थे और उन भक्तों की इष्ट चर्चा सुनते थे, भगवत चर्चा सुनते थे, और वो भक्त भगवान का भजन गाते थे, उसे सुनते थे, छोटे से बालक नारद जी। और जब सारे साधु लोग नारद जी की सेवा से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उन्हें कहा, जाओ तुम हमारा उच्छिष्ट पाओ। तो उनकी आज्ञा से नारद जी प्रतिदिन उनका उच्छिष्ट पाने लगे। और उच्छिष्ट पाते पाते, जैसा कि आपको विदित होगा कि भजन में 3 महाबल हैं भजन के। एक है गुरु वैष्णव के चरणों का जल, चरण धौत जल। दूसरा है चरण रज,
और तीसरा है उनका उच्छिष्ट। 3 महाबल हैं भजन के। उसे प्राप्त करते करते समस्त कल्मश जो है दूर होने लगे नारद जी के मन से, और उनके अंदर भगवान की एकला भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और यहाँ तक कि जब वो भक्ति से इतने युक्त हो गए, उनकी माँ ने कहा कि इतनी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं भेजूंगी कहीं आश्रम में, ज़्यादा तुम्हें मेरे पास रहना होगा। भक्ति से डर गई कि कहीं संन्यास ना ले ले, कहीं दूर ना चला जाए। तो भगवान से नारद जी ने कहा, प्रभु भक्ति और अपना स्वरूप और अपने स्वरूप के प्रति मेरे अंदर इतनी विरह वेदना प्रकट करने के बाद भी अभी भी तो माया का एक फंदा मेरे गले पर डाल रखा है। छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए ये शब्द बोल रहा है। और भगवान की इच्छा कि माता का देहांत हो गया। और नारद जी जब अकेले छोटे से बच्चे चले गए वन में, और वहाँ जाकर के जो भी उन्होंने उन भक्तों के मुख से सुना था भगवान को के ध्यान की विधि, उसके अनुसार भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान ने उनके चित्त में उदित होकर, हृदय में उदित होकर एक झलक मात्र दिखाई, और उस झलक मात्र को देखने के बाद नारद जी अपने होश हवास खो बैठे। वो एकदम मोहित हो गए और अश्रु से उनका चेहरा भीग गया, और वो रोने लगे कि जिनको ढूंढने चला वो मेरे अंतर्मन में प्रकट हुए, किंतु कहाँ गए? प्रकट होते ही ओझल हो गए, बहुत बेचैन हो गए। तब भगवान ने उन्हें अपने शब्दों से सांत्वना दी। भगवान ने कहा, नारद अभी अनेक कल्मश तुम में बाकी हैं। जब तक चित्त पूर्णतया शुद्ध नहीं हो जाता तब तक मेरा दर्शन करना असंभव है। चित्त की पूर्ण शुद्धि के बाद तुमको मैं पार्षद देह प्रदान करूँगा। जिस पार्षद देह को प्राप्त करके तुम मुझे न केवल हमेशा देख पाओगे अपितु सदा सर्वदा तुम मेरी सेवा में नियोजित रहोगे। तब तक तुम सब जगह मेरे नाम का प्रसार करो। इस तरह से नारद जी को भगवान ने आदेश दिया। कहने का अर्थ ये है कि चित्त की शुद्धि के बाद ही भगवान का माधुर्य का आस्वादन होना प्रारंभ होता है गुरु और वैष्णवों की कृपा से। जब तक चित्त अशुद्ध रहता है तब तक भगवान की कथा की तरफ ध्यान नहीं जाता, भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाता। उनके माधुर्य के आस्वादन की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ध्रुव जी का चित्त एकदम निर्मल हो गया, और निर्मल चित्त से जब उन्होंने भगवान की सेवा पूजा वो जारी रखते रहे, तब भगवान उनको दर्शन दे दिए। भगवान का दर्शन पाने के बाद अब ध्रुव जी जो ये कहकर घर से चले थे कि मैं सिंहासन हासिल करूँगा, अब भगवान से तो कुछ और मांग रहे हैं जो कि सुनने वालों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं कि जब भगवान का दर्शन हो जाता है, जब भगवान के भजन का आनंद प्राप्त हो जाता है, भक्ति का ही आनंद प्राप्त हो जाता है, अभी भगवान से मिलन नहीं हुआ, तो ही समस्त इच्छाएं दम तोड़ देती हैं। वरना लोग कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन यहाँ पर भक्तों की बात हो जाती है कि एक ही ख्वाहिश कि भगवान का दर्शन हो और हम भगवान की सेवा कर सकें, और इसी अरमान के लिए दम साध के बैठे हैं। ऐसी हालत हो जाती है समस्त भक्तों की। तो भक्त जानते हैं कि सारी ख्वाहिशें दम तोड़ देंगी। ख्वाहिश पे दम नहीं निकलेगा, ख्वाहिशें ही दम तोड़ देंगी, सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, और एक ही इच्छा उसकी जगह जन्म ले लेगी, और वो है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की खुशी, भगवान का आनंद। और वो उसी इच्छा ने जन्म ले लिया है ध्रुव जी के चित्त मन में। और ध्रुव जी जानते हैं कि भगवान को अपनी कथा सुननी बहुत पसंद है। ध्रुव जी भी ये जानते हैं कि भगवान की कथा साक्षात
अमृत है, अमृत। और जो लोग इस अमृत में अवगाहन करते हैं वो कली के असर से दूर रहते हैं। कली उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कलयुग की बात। लेकिन युग की कोई भी वेदना और अन्य कोई भी शारीरिक और मानसिक आदि व्याधि उन्हें कोई संताप नहीं दे सकती। आदि होती है, व्याधि भी होती है। आदि माने मानसिक बीमारियां और व्याधि माने शारीरिक बीमारियां। ये आदि व्याधि चलती हैं, लेकिन संताप देने में संताप दे नहीं पाती हैं। क्यों? भजन जारी रहता है, भगवान का सुख जारी रहता है, भगवान का नाम, उसमें जो आनंद है वो जारी रहता है। जैसे कि श्रील हरिदास ठाकुर भगवान का नाम लेते रहते थे, सुबह से लेकर रात तक 3 लाख हरि नाम लेते थे। 3 लाख हरि नाम लेते थे। महाप्रभु का अभी आविर्भाव भी नहीं हुआ था। उस समय लोग भगवान के नाम के इतने खिलाफ थे, ख़ासतौर से यमन राज्य था, यमनों का, मुस्लिमों का। तो लोगों ने उनकी शिकायत कर दी नवाब से कि ये हमेशा भगवान का नाम लेते हैं और हैं यवन, इन्होंने जो है इस्लाम को बदनाम कर दिया। इन्हें कहिए कि ये हमारे कलमे को पढ़ा करें। तो नवाब ने उन्हें बुलाया। नवाब को उन्होंने कहा, देखिए हुजूर, मैं सिर्फ भगवान का नाम लेता हूँ और भगवान एक है, सबके हृदय में रहते हैं। भगवान जो कराते हैं वही होता है और कुछ नहीं होता, सब भगवान की इच्छा। तो जो दुष्ट काजी था वहाँ, उसने कहा, प्रभु इनसे कहो कि हरिनाम छोड़ दें, नहीं तो बाकी लोग क्या समझेंगे। परंतु हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये नामानंद इतना बड़ा है, ये नाम इतना बड़ा है हरिनाम, कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं। शरीर के टुकड़े हो जाएं वो मैं सह सकता हूँ, पर भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। तो उस नवाब ने अपने कारिंदों को कहा कि 22 बाज़ारों में जाकर के हरिदास ठाकुर को कोड़े मारो और कोड़े मार मार के इन्हें ख़त्म कर दो। जब तक ख़त्म ना हो जाएं तब तक कोड़े मारते रहो। 22 बाज़ारों में घसीट करके हरिदास ठाकुर को ले जाया गया। उनको कोड़े मारने लगे। कोड़े मारते 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 उन्हें बेहोश करने का पूरा प्रयास किया। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। बड़े बड़े बहुत सारे मुस्लिम भी रो रहे थे, कह रहे थे कि आप हरिदास को छोड़ दो, उन जैसा निष्किंचन भक्त देखने में नहीं आता, आप हमसे पैसे ले लो, रुपये ले लो, लेकिन छोड़ दो। लेकिन सरकारी आदेश था, छोड़ा नहीं जा सकता था। खूब मारा जा रहा था 22 बाज़ारों में, एक एक बाज़ार में अनेक कोड़ों से मारा जा रहा था। लेकिन हरिदास ठाकुर नामानंद में इतने निमग्न थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि बेंत की मार का दर्द क्या होता है। वो उस दर्द को नहीं जानते थे। मारते मारते जब सारे के सारे कारिंदे, सारे के सारे कार्यकर्ता थक गए, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से विनती की कि भाई अब तो मर जाओ, वरना हमें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। जीवों पर दया आ जाती है भक्तों को। हरिदास ठाकुर ने कहा, ठीक है मैं मर जाता हूँ। वो अचेतन हो गए। अचेतन हो गए तो उनको ले आया गया मुलुकपति के पास, नवाब के पास। बोला कि देखिए प्रभु, हमने मार दिया इसे। तो उन्होंने कहा, जाओ अब इसकी गति कर दो। तो बोले, प्रभु इसे दफनाना मत, अगर दफनाएंगे तो ये मुस्लिम है, अगर आप इन्हें दफना देंगे तो इन्हें अच्छी गति प्राप्त हो जाएगी, दफनाना मत। तो बोले, और इन्हें जलाना भी मत, इन्हें हिंदुओं की गति भी प्रदान नहीं होनी चाहिए। फिर इन्हें गंगा में फेंक दो, वहाँ पर मगरमच्छ वगैरह खा जाएंगे, ये अच्छी गति होगी। गंगा में फेंकने के लिए जब उनको उठाने की कोशिश की गई तो खुद भगवान विश्वम्भर महाप्रभु मानो उनके शरीर के अंदर आकर बैठ गए। कोई उन्हें नहीं उठा पाया। बहुत कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई, नहीं उठा पाया। तो सब क्रंदन करने लगे कि ये तो इतने भारी हो गए, इन्हें उठाएं कैसे। भक्त किसी का क्रंदन नहीं देख पाते और फूलों की तरह अपने आप को हल्का कर लिया श्री हरिदास ठाकुर ने, और फिर उनको ले जा कर के गंगा जी में डाल दिया। हरिदास ठाकुर तो नामानंद में इतने निमग्न थे कि उन्हें ये आभास ही नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हुआ। बहते बहते किनारे से आ लगे, उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ
तो किनारे पर आकर बैठ गए, वापस फुलिया गांव में आकर हरिनाम करने लगे। आग की तरह चारों तरफ खबर फैल गई कि अरे हरिदास ठाकुर तो जिंदा हो गए और हरिनाम करने लगे। और ये सुनते ही जो वहाँ का नवाब है नंगे पैरों भागा भागा आया और हरिदास जी के चरणों में पड़ गया। बोला, आप बहुत बड़े सिद्ध फ़कीर हैं और हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आप हमें माफ़ कर दीजिए, वरना तो हमें दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और इस तरह से हरिदास ठाकुर महाशय उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। भक्त किसी का कोई अपराध नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें उनका आनंद, भगवत आनंद ही उन्हें इतना प्राप्त होता है, वो भगवान से इतने अच्छे से जुड़े रहते हैं कि अपने दुखों के प्रति जो है वो अन्य मनस्क हो जाते हैं और सुख पर भी कोई नज़र नहीं जाती। तो ये भगवान के भजन के एक अंग नाम कीर्तन के आनंद का एक उदाहरण था। ऐसे ही अर्चन का उदाहरण है, ऐसे ही वंदन का उदाहरण है, ऐसे ही जो भगवान के स्मरण का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज कितना स्मरण करते थे, उनको आग में फेंका गया, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, लेकिन उनकी पेशानी पर एक शिकन भी नहीं आई, उनके माथे पर एक ज़रा भी चिंता की कोई रेखा नहीं उभरी। क्यों? क्योंकि भजनीय वस्तु से भी अधिक आनंद है भगवान के भजन में, और सर्वाधिक आनंद है हरि कथा श्रवण में। सुनने के लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता, बैठ गए और सिर्फ बैठ गए और सुन रहे हैं। सुनने को स्मरण से भी जोड़ा गया है। जब हम सुनते हैं मन से, तो मन का संयोग श्रवण से होता है, तो वो पद्धति स्मरण कहलाती है। और भगवान ने कहा, अंत काले जो मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, जो अंत में मुझे याद करके मरता है वो मेरे ही भाव को प्राप्त करता है। तो सुनने से स्मरण पद्धति बनती है और स्मरण तीव्र होता चला जाता है। जो सुना गया विषय है, हम जब उसका चिंतन करते हैं तो फिर धीरे धीरे चिंतन प्रगाढ़ और प्रगाढ़तर और प्रगाढ़तम होता चला जाता है ना। तर और तम की अवस्थाओं पे हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर इस रहस्य को जानते हैं ध्रुव महाराज। सिंहासन पाने की जो उनकी ख्वाहिश थी, उनकी जो इच्छा थी, वो समाप्त हो चुकी है। और भगवान से मांगा तो क्या मांगा? प्रभु अपने भक्तों का संग दो, जहाँ पर सब लोग हरि कथा अमृत में निमग्न हों। राजा प्राचीन बरही जी को भी नारद जी ने यही बात बोली कि प्राचीन बरही, अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो ऐसी जगह जाओ जहाँ भगवान के भक्त के मुख से भगवान के गुणों का अनुवाद, भगवान का गुणानुवाद, भगवान की महिमा का गायन होता हो, और जहाँ हरि भक्तों का समाज हो, जहाँ पर कि वो इसको श्रवण करते हों और उसका गायन करते हों, तो वहाँ पर भगवान की कथाओं के अमृत के बूंदें झड़ती रहती हैं। वहाँ जा कर के अपने आप को जब तुम भिगाओगे, उस सरिता में भिगाओगे, तब जाकर तुम अपने पाप और पाप की प्रवृत्ति युक्त मन के कलमश से मुक्त हो पाओगे, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं है। घर में बैठ करके आप श्रवण करेंगे तो उसका वो असर नहीं होगा जो असर होगा भगवान के भक्तों के प्रत्यक्ष सानिध्य में बैठ करके भगवत कथा का श्रवण करना। और इस बात को भजन के कारण, भजन की शक्ति के कारण जान गए छोटे से 4-5 वर्ष के ध्रुव जी भी। नहीं तो भगवान को देखते ही तुरंत बोल उठते कि प्रभु आप मिल गए, आप ओझल हो जाएं, चले जाएं, इससे पहले मेरा वरदान दे दो। क्या ऐसा राज्य जैसा किसी का कभी हुआ ना हो, और मेरे पिता का सिंहासन मेरे भाई को ना मिले, मुझे मिले। मांग लेते, पर मांगा नहीं, तुरंत ये मांग रहे हैं कि मुझे ऐसे भक्तों का संग दे दो। और अभी 12वां श्लोक जो हमने पढ़ा उसमें बोल रहे हैं कि हे पद्मनाभ, जिनके चित्त आपके चरण कमलों के सौरभ को सूंघने के लिए एकांत लोलुप हैं, वो उन समस्त भक्तों के सहित जो संग परायण हैं, यानी जो उनका संग करते हैं, हे प्रभु
उनकी इस नश्वर देह या इस नश्वर देह से संबंधित जो पुत्र हैं, मित्र हैं, घर है, पैसा है और पत्नी आदि हैं, इन सब का वो चिंतन कभी नहीं करते। इनकी ना ही उन्हें कोई चिंता होती। कहाँ से पता चल रहा है 4 साल के बालक को ये सारी बातें? कोई बता गया क्या जंगल में आके? नहीं। लेकिन वही बात है, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। वासुदेव भगवती, वासुदेव की जो भक्ति है कैसी है? जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, यद अहेतुकम, कॉजलेसली, बिना किसी कारण के अपने से ही हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और विरक्ति उत्पन्न हो जाती है भगवान का भजन करने से। चाहे वो 5 वर्ष का बच्चा भजन कर रहा हो और चाहे वो 50 साल का व्यक्ति भजन कर रहा हो, दोनों ही की हालत ऐसी है। भजन करने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, विवेक युक्त बातें करता है। क्यों करता है आखिर? तो श्री कृष्ण ने इसका राज खोला। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं ही विवेक प्रदान करता हूँ उन लोगों को जो मेरी तरफ आने का प्रयास करते हैं। मैं देता हूँ, अपने से नहीं, भगवान देते हैं भगवान के भजन करने वालों को ऐसा विवेक जो भगवान की तरफ आपको खींच ले, खींच ले। नीचे आग लग रही हो, बच्चे को पता नहीं कि आग क्या होती है, लेकिन माँ बाप ने देखा तो वो उसे खींचने की कोशिश करेंगे। खींच लो, आग में पड़ने नहीं देंगे। बच्चा चिल्लाएगा कि नहीं, वो लाल लाल चीज़ वो बढ़िया है, आप मुझे कहाँ खींच रहे हैं। वो ताप क्या है वो नहीं जानता, उसने आग में अभी हाथ भी नहीं दिया, उसने आग नहीं देखी। पर माँ बाप जानते हैं कि वहाँ आग है, वो जल जाएगा, बचेगा नहीं। तो माँ बाप उसे खींचेंगे, बच्चा कहेगा नहीं मुझे वहीं जाना है। तो भगवान जो है अपने भक्तों को खींच लेते हैं, समस्त विपदाओं से दूर कर देते हैं। और जो भजन करते हैं उन्हें तो विपदा का एहसास ही नहीं होता। यही तो बोला था इससे पहले के श्लोक में श्री ध्रुव महाराज ने कि जो प्रभु आपके चित्त मतलब आपके गुण कथा रूपी अमृत का पान करते हैं वो बहु विपत संकुल भयंकर इस संसार समुद्र से अनायास ही पार हो जाते हैं। बहु विपत, अनेकानेक मुसीबतों से युक्त इस भयावह संसार, जिस संसार को पाने के लिए हम इतना पढ़ाई करते हैं, जिस संसार को पाने के लिए रात दिन कोचिंग करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जिनके माँ बाप बच्चों की सुबह से लेकर के रात तक उनको इतनी ट्रेनिंग देते हैं, हर तरह की पढ़ाई करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में, उसके बाद सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, उसके बाद डांस की कोचिंग, म्यूज़िक की कोचिंग, स्विमिंग की कोचिंग, स्केटिंग की कोचिंग। बच्चा थका हारा एनर्जी रहित होकर के रात को आता और बिस्तर पे पड़ जाता है। खेलना कूदना उसे कुछ नहीं पता, हरि नाम कुछ नहीं पता, भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। कोचिंग कोचिंग, ट्यूशन ट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमें तुम्हें ऑल राउंडर बनाना है। और ध्रुव जी जो राजपुत्र हैं और जिनको भगवान मिल गए, जो कल्पतरु हैं, यानी समस्त इच्छाओं को जो पूरी कर देते हैं, ऐसे साक्षात भगवान, उनसे मांग क्या रहे हैं? कह रहे प्रभु अपने भक्तों का संग दो ताकि इस विपद संकुल भयंकर संसार से अनायास ही मुक्त हो सकूं। अनायास, एफर्टलेसली, बिना प्रयास, भक्तों के संग मात्र से हो जाएगा। ये विशेष कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो कथामृत में मैं का पान करूंगा, कथा सुनते सुनते चित्त वृत्ति सब कुछ आपकी तरफ मुड़ जाएगी। भगवान बोलते मैं तो साक्षात तुझे मिल गया, अब पाने की क्या गुंजाइश है? अरे भक्तों का संग तो इसीलिए किया जाता है ना कि भगवान को पाओ। तो बोले प्रभु आपको पाने का मतलब भी तो आपको पाना नहीं है, क्योंकि आप क्या हैं वो तो भक्ति बताएंगे, आपकी महिमा क्या है उससे तो भक्ति ही अवगत कराएंगे। और आप भी तो अपनी कथाओं के लिए इतने व्याकुल रहते हैं कि आप बोलते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। ना मैं वैकुंठ में जाता रहता, जिस वैकुंठ को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े भक्त इतना श्रम करते हैं, भगवान कहते हैं मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ वहाँ से।
तो फिर कहाँ जाते हैं? योगियों के हृदय में रहते होंगे आप, योगी आप पर बड़ा ध्यान करते हैं। बोलते ना ना, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहते प्रभु? वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। क्या लालसा है, क्या लोलुपता है, क्या मतलब भगवान की इतनी लालसा अपने गुणगान को सुनने की। हाँ, और इस बात को जान गए ध्रुव जी, कह रहे हैं कि प्रभु आप भी तो लालायित रहते हैं वहीं पर बैठने के लिए। तो आप भी इसलिए लालायित रहते हैं क्योंकि आपके अंदर इतने गुण हैं प्यारे प्यारे, कि आप खुद उनसे परिचित नहीं हैं। भक्त ही आपको बताते हैं कि आप कितने गुणवान हो। और फिर वो अपने भक्ति रस में जब उस आपके उन दिव्य गुणों को खूब अच्छे से मिला मिला के प्रस्तुत करते हैं, तो आपके वो दिव्य गुण परम आस्वाद्य हो जाते हैं, बहुत टेस्टी हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या मांगा? भक्त संग मांगा। हाँ, तो ऐसा संसार जिसको हम पाने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, क्या नहीं करते हैं। अपने जड़ शरीर को इतना सुंदर मुंदर बनाने का प्रयास करते हैं कि संसार हमारे प्रति आसक्त हो और हम और संसार में डूबते चले जाएं। अपना एजुकेशन लेवल इतना बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि संसार में जैसे कि हमारा खंबा गड़ ही जाए और ये कभी नहीं उखड़े। मृत्यु हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। बगल वाला मर गया, आंख बंद कर लेते हैं। वो मर गया, हम नहीं मरेंगे। हमारे तो बड़े सारे प्लान्स हैं, प्लान नंबर 1 दिस, प्लान नंबर 2 दिस, दैट। और उन योजनाओं के बीच में है ना फंसे रहते हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, छोटे से लेवल से बड़े लेवल पर, देश लेवल पर, विदेश लेवल पर और विश्व लेवल पर योजनाएं बनती रहती हैं। लेकिन देखिए ध्रुव जी 4 साल के बालक ही सही, किंतु बोल रहे हैं विपदाओं से युक्त इस संसार से अनायास ही पार हो जाऊंगा। अगर किसी मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न, तथा कथित मॉडर्न बच्चे से ये कह दिया जाए कि चलो संसार के पार चलते हैं, भजन करते हैं, भगवान के धाम चलें, भगवत प्राप्ति हो, तो कहेंगे संसार में क्या बुराई है, संसार कितना सुंदर है, जगत कितना सुंदर है, और मेरी उम्र है इस संसार की सुंदरता को भोगने की। वस्तुतः ये भोग ही तो रोग है। इस भोग को करते करते ही तो हम रोगी हो गए। हमेशा सोचा कल बेहतर होगा। विद्वानों ने कह दिया टुमारो नेवर कम्स, कल आता ही नहीं। हर कल आज में तब्दील होता है और आज भयंकर ही होगा। आशाओं पर जीते हैं। आशा भगवत प्राप्ति की नहीं है, यही दुख की बात है। आशा है कल संसार और बेहतर होगा। साइंटिस्ट लोग कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोग वहाँ कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, संसार बेहतर होगा। लेकिन ये ध्रुव जी कह रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के बाद, प्रभु आपको देखकर और ये वन ज़्यादा सुंदर है संसार से, इस वन में आप मिले। मेरा भजन इतना सुंदर, मेरा भजन साधन इतना सुंदर कि आँख खोलने का मन नहीं किया, संसार में वापस जाने का मन नहीं किया। मैं संसार से पार हो जाऊंगा। और 12वें श्लोक में बोल रहे हैं कि प्रभु जिन्होंने आपके चरण कमलों के सौरभ को सूंघने के लिए अपने अंदर लोलुपता पैदा कर ली, लालसा पैदा कर ली, प्रभु ऐसे भक्तों का ही संग चाहिए। मतलब लालसा कई तरह की होती है। कोई भजन करके अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, कोई पैसे वाला बनना चाहता है, कोई भजन करके विदेशों में जा कर के प्रचारक बनना चाहता है, कोई नामी बनना चाहता है, कोई गिरामी बनना चाहता है। लेकिन उन भक्तों, वो भी भक्त हैं पर उनके बारे में यहाँ चर्चा नहीं हो रही। यहाँ बोला जो आपके चरण कमलों के सौरभ को सूंघने के लिए मत भ्रमर रूपी भक्त हैं, उनका संग। यानी कि आपके चरण कमलों पर न्यौछावर हैं, आपकी महिमा को सुनने के लिए लालायित हैं, नहीं जानते कि गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, शरीर का सही होना, ठीक नहीं होना, ये सब क्या है, नहीं जानते। इतने मत हैं, इतने लोलुप हैं
प्रभु उनका संग जो करता है वो भी उनकी तरह हो जाता है। क्यों कहते हैं लोग कि हमें मुक्ति चाहिए? किससे मुक्ति? तुम ही तो जब बड़े हुए तो बड़े सुंदर तरीके से पढ़ाई की और तुम बहुत अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, उसके बाद भी जाकर बोलते हो कि नहीं, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं खुश नहीं हूँ। क्यों बोलते हो? तुमने जो फ़ोटो पसंद की उसी लड़की से शादी की या जिसे देखा उसी से शादी की, फिर क्यों बोलते हो कि अरे फिर भी ज़िंदगी बेकार है? क्यों? तुम्हें तो मिला, तुम जैसे बच्चे चाहते थे, बच्चे भी मिल गए, तो भी तुम कहते हो कि नहीं, कुछ है, कमी है, कमी है, कमी है, अभाव है, अभाव है। क्यों? क्यों कहते हो? और फिर कहते हो कि इन्हीं चीज़ों से ही मुझे मुक्ति चाहिए, जिन्हें तुमने चाहा, पाने की कोशिश की, अब उन्हीं से मुक्त होना चाहते हैं हम। क्यों? यही बोला ध्रुव जी ने कि प्रभु सब लोग जो है ना वो बंधे हुए हैं इस नश्वर देह में। ये नश्वर देह, ये देह खत्म हो जाएगी। इस संसार का प्रत्येक चीज़, इस संसार की प्रत्येक चीज़ परिणाम को प्राप्त होती है, समाप्त हो जाती है, क्षय हो जाती है। शरीर कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। शरीर कभी भी जा सकता है, एक एक करके जाता है, एक एक करके ख़त्म होता है। दांत टूटते हैं, हाँ, हार्ट में कुछ हो जाता है, हम आर्टिफिशियल वर्व लगा के बैठे रहते हैं। मतलब हम जीना चाहते हैं भोगने के लिए। भक्ति के लिए जीना अच्छी बात है, भोग के लिए अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। तो नश्वर देह में जो आसक्ति है वो आसानी से समाप्त नहीं हो सकती। और एक ये देह की आसक्ति ही पूरा संसार जन्मा देती है। देह को सुख देने की आसक्ति, देह को सुखी करने की जो इच्छा है, हर तरह से समस्त इंद्रियों से भोग करने की जो इच्छा है, वही बंधन है। और उससे मुक्ति एकमात्र मिलती है भक्त संग में, भगवत कथाओं के पान से। और वो भी तब जब पान करते करते, कथाओं का पान करते करते चित्त भक्त संग से, भक्त कृपा से, महत कृपा से निर्मल हो जाता है। तब माधुर्य पकड़ में आता है। जैसे कि बुखार की जीभ, बुखार अवस्था किसी को हो और वो बढ़िया से बढ़िया खाना ला दो तो वो फेंक देगा। कड़वा लग रहा है, मम्मी हटा दो, कड़वा लग रहा है, पापा हटा दो, मैं नहीं खा सकता। ऐसे ही चित्त जब तक कल्मश युक्त है, वासनाओं से युक्त है, ना भगवान की नाम की माधुरी, ना भगवान के भक्तों की माधुरी, ना भगवत कथाओं की माधुरी उस जीवा पर प्रकट होगी। तो जब चित्त कल्मश विहीन हो जाता है, भगवान का रूप वहाँ झिलमिलाता है और उनसे संबंध ज्ञान स्वतः ही उभर आता है। पर यह तभी होता है जब भक्त संग हो, महत कृपा हो और भगवान के सुंदर कथाओं का पान हो। इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट हैं। कौन? ध्रुव जी। क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं प्रभु ऐसे ही भक्तों का संग दीजिए। तो जो उनका संग करते हैं वो इस नश्वर देह, और देह के कारण जो बच्चे पैदा हुए, देह के कारण ही फ्रेंड्स बने, मित्र बने। हम जिस भी उम्र में पहुंच चुके, हम ये जानते हैं कोई मित्र हमारा हमेशा के लिए नहीं होता है ना। जब प्ले स्कूल में पढ़ते थे वहाँ दूसरे मित्र थे, स्कूल बदला दूसरे मित्र हो गए, कॉलेज में आए दूसरे मित्र हो गए, पहले वाले छूटते चले गए, कोई मिला भी तो बहुत कम बात हुई, फिर कुछ और हो गया, फिर ब्याह हो गए तो ब्याह जिससे किया उसी के रिश्तेदार मित्र हो गए, फिर उसके बाद वो भी छूटता चला गया और आगे चले गए, फिर बच्चों के मित्र आए तो उनके मित्रों से मित्रता हो गई। ये ख़त्म, ये चलता रहता है, कभी टेम्परेरी है। तो यहाँ बताया कि प्रभु पुत्र मित्र घर वित्त, घर, हर व्यक्ति आजकल जितने कितने बैनर्स लगते हैं सब जगह कि अपना घर हो, अपना एक आसमान हो, आपका अपना एक आकाश हो, आपका अपना एक चांद हो, है ना।
मेरा भी, मेरे हिस्से का आसमान। तुम्हारे हिस्से का आसमान कोई कैद कर सकता है आसमान को भला? तुम्हारे हिस्से का आसमान जो तुम्हारी बालकनी से नज़र आता है वही तुम्हारा आसमान। अपना घर, हम जब खुद ही किराए के शरीर में रहते हैं तो फिर अपना शरीर ही नहीं है तो फिर अपना होगा क्या? ईंट, गारा, मिट्टी, पत्थर, वो अपना। मेरे नाम पर, नाम ही मेरा नहीं है। कई बार अपने नाम को तुम रटने लगो तो तुम्हें बड़ी निरर्थक लगेगा वो नाम। तुम कहोगे इस नाम में मैं कहाँ हूँ भला? नाम रटते रहो अपना, रटते रहो, तुम्हें लगे कितना निरर्थक है। अचानक उसी नाम का दूसरा आदमी आएगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे, यानी मेरी कोई वैल्यू नहीं। मेरे ही जैसे नाम का एक और आदमी, 10 आदमी फिर उसी नाम के और निकल आएंगे, मेरा नाम भी वही है। तो फिर तुम कौन हो अगर तुम्हारा नाम भी यही है? मेरा भी यही है, और हम तो नाम है नहीं। ये कोई नहीं सोचता कि हम ये नाम नहीं है, पर हमारा ये नाम है, और मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। जो मैं हूँ नहीं उसको वो रोशन करेगा। हम नाम नहीं हैं, पर हम अपने नाम के लिए ही जीते हैं। हमारे नाम पर गलियों के नाम पड़ जाएं पर हम तो नाम है नहीं। तुम्हारे नाम के कितने ही लोग हैं वो नहीं समझ आती हो। और हम तो मर पिट के पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन से, वहीं पर ही हमारे नाम पर एक गली का नाम पड़ा होगा, वहीं पर हम कीड़े बन करके रेंग रहे होंगे। हमें क्या पता, हमें क्या पता। कितनी आसक्ति नाम से। तो शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर में हूँ। शरीर जो है वो मुझ में नहीं होना चाहिए। मैं शरीर में हूँ पर शरीर ही मुझ में घुस गया। यही तो समस्या आजकल के लोगों की। शरीर ही मुझ में घुस गया, मुझ में प्रवेश कर गया। शरीर ने मुझे कंट्रोल कर लिया, मैंने शरीर को कंट्रोल नहीं किया। शरीर ने मुझे कंट्रोल करके बोला अब तुझे मुझे सुंदर करने के लिए ये करना है, बेहतर बनाने के लिए ये करना है, ऐसे करो वैसे करो। भक्ति के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन भोग के लिए करना है। शरीर ही घुस गया तो नश्वर देह, और फिर घर और वित्त, पैसा, है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इस तरह बहुत सुना, करते बहुत कम है। इतना तो आसानी से सबको मिल जाता है, लेकिन जो हम अपना समय खोकर 24 घंटों भजन और भक्त और भगवान की सेवा वाले की बात नहीं हो रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो भजन से परिचित नहीं है। जो भजन कर रहे हैं वो जितना भी कमाएं वो भगवान की सेवा में ही अंततः काम आएगा, उन पर कोई कमेंट नहीं। पर आम आदमी पर, जो शरीर में है वो नहीं जानते, शरीर ही जिनके अंदर घुस गया उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका गृह, उनका वित्त, पत्नी, बच्चे, बस यही है पहचान। मेरी पहचान, मैंने क्या कमाया, ये कमाया इतना सारा। कोई साथ नहीं गया। अचानक ही मान लो कोई जा रहा हो, उसे हार्ट की एकदम उसका हार्ट जो है मुंह में आने लगे, प्रॉब्लम हो जाए, उसे अटैक आने लगे, और कोई वो जो एक गोली होती है ना जिसे जीभ के नीचे रखते हैं, वो गोली उसके अचानक किसी के पास वो दे दे और वो ज़िंदगी को प्राप्त कर ले, और उसे कहे कि देखो ये करोड़पति है, तो बोलेगा भैया वो 1 पैसे की गोली है ना, मैं वही पति होना चाहता हूँ, उसने मुझे बचाया, नहीं तो करोड़ों का भोग कैसे करूँगा, है ना। ये तो हालत है, मतलब कुछ आपका नहीं, सब खत्म। तो कहने की मगर ये फीलिंग आएगी नहीं अपने से। कितने ही चिल्ला लो, बेटा क्यों भाग रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, हरि नाम करो, ठाकुर जी का नाम लो, भगवान का भजन करो, नहीं होगा। ध्रुव जी ने ये नब्ज पहचान ली है लोगों की, इसीलिए बोले प्रभु मुझे ऐसे लोगों का संग मिले, जिन लोगों के संग से उन लोगों के चित्त ठीक हो जाते हैं जो नश्वर देह में पूरी तरह से खुद को भूल जाते हैं। खुद माने आत्मा को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। और दूसरी बात, उस देह में अपने आप को ऐसा रंग देते हैं कि देह से जुड़े हुए सारे रिश्तों के लिए वो किसी का भी खून कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रिश्ते निभाने के लिए, रिश्ते। और पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। हम रोज़ न्यूज़पेपर अगर देखें तो यही सब है, सब ये बीमारियां नज़र आती हैं। और क्या बोल रहे हैं,
पत्नी, है ना, पत्नी, वित्त, मित्र और पुत्र, इनके लिए बोले मगर प्रभु ये जो सारी चीज़ें हैं यही तो बंधन है। जब हम कहते हैं हम मुक्त हो जाएं, क्या कहते हैं हम, क्यों कहते हैं हम मुक्त हो जाएं? तो इनके लिए इच्छा करते करते आदमी मर जाता है, सुबह से लेकर रात तक। अगर मैं ये सरप्राइज़ दूंगा अपने बच्चों को तो वो कितने खुश होंगे। तो इसके लिए मैं खूब मेहनत करूँ, ये बनाऊँ, वो करूँ, फिर मैं बच्चों के आगे सरप्राइज़ दूंगा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या ख़रीदा, और उसके लिए मैंने कितना अपने आप को निचोड़ा। बच्चे 2 मिनट खूब खुश हो जाएंगे, उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तो अपने बुज़ुर्ग मम्मी पापा की पिटाई करेंगे। ये ट्रेंड है आजकल का, मॉडर्न लोग हैं, लोग मॉडर्न है ना, इसीलिए ये ट्रेंड है आजकल, है ना। चलो उनकी मॉडर्निटी को सलाम। लेकिन ध्रुव जी ऐसे नहीं हैं। ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु ये जो प्रवृत्ति है ना ये समय पर ही समाप्त हो जानी चाहिए। ये नहीं कि बुढ़ापे में जब बच्चों ने दुत्कार दिया तब फिर ढूंढ रहे हैं कि कुछ और बचने का क्या उपाय है। किसी ने बताया भजन है जी बचने का उपाय, वो भजन करने जा रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं लेकिन भजन करते करते सोच रहे मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटी ने वो किया, मैंने अब उनके लिए ये किया था। उनका चिंतन वहीं पर ही रहेगा। 80 साल की उम्र हो गई, अब भजन नहीं होगा। चिंतन इतना पक गया है, उनकी चिंतन और चिंता करते करते वो इतने पक गए हैं कि अचानक कृष्ण कथा समझ नहीं आएगी। परंतु उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। अगर वो दिन रात हरि कथा का पान करें, करते रहें और उन पर महत कृपा हो जाए तो वो भी कहेंगे कि अब मैं इन चीज़ों से निकल आया, अब मैं पीछे नहीं देख सकता। उसे ही मुक्ति की अवस्था कहते हैं। वासनाओं से मुक्ति ही मुक्ति है। मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी? पहले वासनाओं से मुक्ति हो जाए, फिर भगवान से प्रेम हो जाए भजन करते करते। वासनाएं अपने लिए समाप्त होंगी तो भगवान का भजन प्रारंभ होगा, नहीं तो भजन भी अपनी ही वासनाओं को अग्नि दे देगा। भजन भी हमारे सुख की वासनाओं में ईंधन डाल देगा, तो ऐसा भजन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं प्रभु ये नश्वर देह और उसके तदनुवर्ती जो पुत्र, मित्र, गृह, वित्त और पत्नी आदि हैं, इनकी ऐसे लोग चिंता नहीं करते जो शुद्ध भक्तों के शरण में आ जाते हैं। और शुद्ध भक्तों की पहचान क्या बताई यहाँ पर ध्रुव जी ने? एक ही पहचान बताई कि प्रभु जिनका चित्त आपके चरण कमलों के सौरभ को सूंघने के लिए हमेशा ललायित रहता है, यानी आपकी यश गान को सुनने के लिए और यश करने के लिए, यश कीर्तन करने के लिए जो सदा सर्वदा ललायित रहते हैं, लालची रहते हैं, बेसब्र रहते हैं, वही ऐसे भक्त हैं। उन्हीं के संग करने से परिवर्तन आएगा, अन्य किसी का संग करने से परिवर्तन नहीं आ सकता। ये पहचान बताई। और भी बहुत कुछ जो है बता रहे हैं ध्रुव जी, जिन पर हम आगे आने वाले समय पर चर्चा जारी रखेंगे अगर महाप्रभु की कृपा हुई तो। तब तक जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर।